भारत में करोड़ों युवा हर सुबह उठते हैं एक सपना लेकर कि एक दिन वो फाइनेंशियली फ्री बनेंगे, लेकिन फिर जिंदगी शुरू होती है। कॉलेज, डिग्री, जॉब, सैलरी, ईएमआई, तनाव और फिर धीरे धीरे सपने जिम्मेदारियों के नीचे दबने लगते हैं। और सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? अधिकतर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी वेल्थ बिल्ड करना सिखाया ही नहीं गया। स्कूल ने उनको इक्वेशन सिखाई है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाए। कॉलेज ने उनको असाइनमेंट दिए हैं लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया उनको। और इसी वजह से आज लाखों युवा अच्छी सैलरी के बावजूद भी फाइनेंशियली कंफ्यूज्ड हैं। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जो आपको जीरो से फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये ओवरनाइट करोड़पति बनने का फेक सपना नहीं है, ये एक रियल गेम है, डिसिप्लिन का गेम, पैशंस का गेम, लॉन्ग टर्म थिंकिंग का गेम। और अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत बल्कि इसको समझना, क्योंकि अगले कुछ मिनट शायद आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप जिंदगी में इतना पैसा कमा सकते हो जितना आपने सोचा है। स्टेप नंबर 1, चेंज योर मनी आइडेंटिटी। फाइनेंशियल फ्रीडम बैंक अकाउंट में बनने से पहले माइंड में बनती है। अगर आपकी आइडेंटिटी गरीब माइंडसेट वाली है ना, तो अगर पैसा आपने कमा भी लिया, अगर आपके पास में पैसा आएगा भी, तो आपके पास रुक नहीं पाएगा। इस बात पे गौर करना। बहुत लोग अंदर से बिलीव ही नहीं करते हैं कि वो वेल्दी बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। उनके दिमाग में बचपन से प्रोग्रामिंग भर दी जाती है कि पैसा कमाना मुश्किल है, या हम मिडिल क्लास के लोग हैं, या फिर रिच लोग लकी होते हैं। और यही बिलीफ इंसान को इनविजिबल केज, यानी कि एक ऐसा पिंजरा जो आपके चारों तरफ है, जिसमें आप बंद है लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा है। याद रखना, आपकी हैबिट्स आपका फ्यूचर बाद में बनाती है, पहले जो आपकी आइडेंटिटी है ना, उसको डिसाइड करती है आपकी हैबिट्स। अगर आप खुद को सिर्फ सैलरी अर्नर समझते हो, यानी कि तनख्वाह से कमाना, तो आप जिंदगी भर सैलरी अर्नर ही रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को क्रिएटर या फिर इन्वेस्टर या फिर असेट बिल्डर मानना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, बिकम इररिप्लेसेबल। इसका क्या मतलब है? देखो, आज की दुनिया में सबसे बड़ा डेंजर क्या पता है? एवरेज होना। क्योंकि एवरेज लोगों को रिप्लेस करना आसान होता जा रहा है। एवरेज इंसान की जगह कोई भी ले सकता है। एआई आ चुका है, ऑटोमेशन आ चुका है, कंपटीशन पहले से 1000 गुना बढ़ चुका है। अब सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों के पास डिग्री है लेकिन वैल्यू बहुत कम लोगों के पास है। और मार्केट हमेशा वैल्यू को पे करती है। याद रखना, अगर आपके पास में ऐसी स्किल नहीं है जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ आपका एक सपना बनकर रह सकती है। इसलिए आज का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ ना कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर सके। आप ऐसी कोई स्किल सीखो जो बिजनेसेस को ग्रो करे, जो लोगों का टाइम बचाए, जो अटेंशन कैप्चर करे, जो रेवेन्यू जनरेट करे। जैसे कि आप सेल्स सीखो, कम्युनिकेशन अपना बेहतर करो, स्टोरी टेलिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग, एआई मास्टरी, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप। इतनी सारी स्किल्स है जो आप सीख सकते हो। अगर एक भी स्किल पे आपने भयंकर मास्टरी कर ली ना, तो आपको भाई कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो सिर्फ काम नहीं करते बल्कि प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात पता है क्या है? आज इंटरनेट ने ना बैकग्राउंड का फर्क लगभग खत्म कर दिया है। अब गांव का लड़का भी ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ में ना काम कर सकता है। आपको क्या चाहिए? एक स्मार्टफोन चाहिए या एक लैपटॉप चाहिए और एक पावरफुल स्किल चाहिए, बस इतना काफी है पूरी जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन दुख की बात पता है क्या है? लोग घंटों तक स्क्रॉलिंग करेंगे, रील्स देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, लेकिन स्किल बिल्डिंग के लिए ना 1 घंटा नहीं निकाल सकते वो लोग। और फिर वही लोग कंप्लेन करेंगे कि यार पैसा नहीं बना पा रहा हूँ। याद रखना, एंटरटेनमेंट आपको डोपामाइन देता है लेकिन स्किल्स आपको फ्रीडम देती है। नेटफ्लिक्स आपको कुछ घंटों के लिए रियलिटी से एस्केप करवा देगा, लेकिन स्किल्स आपको रियलिटी बदलने की पावर देगी। इसलिए आज से डिसाइड कीजिए कि हर दिन कम से कम 1-2 घंटे आप अपने फ्यूचर वर्जन को देंगे। शुरुआत में ग्रोथ आपको स्लो लगेगी, कंफ्यूजन होगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने 1 साल तक लगातार खुद को इंप्रूव किया ना, तो मार्केट में आपकी वैल्यू इतनी बदल जाएगी कि लोग वही प्राइस देने लगेंगे जिसकी आज सिर्फ आप कल्पना करते हैं। स्टेप नंबर 3, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस बिफोर इंक्रीजिंग इनकम। भारत में सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक क्या पता है? इनकम बढ़ने से पहले ना लोग अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ा लेते हैं। पहली सैलरी आई, नया आईफोन, प्रमोशन मिला, बाइक को अपग्रेड कर ली, थोड़ा और पैसा आया तो अपनी ईएमआई शुरू कर दी, और इंसान जिंदगी भर ना बिल्स भरता रहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम हाई इनकम से नहीं होती, हाई सेविंग रेट के साथ शुरू होती है। अगर आप 30,000 रुपए कमाकर केवल 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप उस इंसान से आगे हैं जो 1 लाख रुपए कमा करके भी सब खर्च कर देता है। याद रखना, लग्जरी
लग्जरी को डिले करना वीकनेस नहीं है, इंटेलिजेंस है। आज सेक्रीफाइस किया गया पैसा कल फ्रीडम बनकर लौटता है। स्टेप नंबर 4, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, फैमिली इशू। और अगर आपके पास में सेविंग नहीं है ना, तो जिंदगी इंस्टेंटली पैनिक मोड में चली जाएगी। इसलिए सबसे पहले ना 3 से 6 महीने के एक्सपेंस का एक इमरजेंसी फंड बनाइए। ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी मेंटल पीस है। ये वो शील्ड है जो मुश्किल समय में आपको टूटने से बचाती है। क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं है जिसके पास सिर्फ इनकम हो, बल्कि वो है जो क्राइसिस को हैंडल कर सके। स्टेप नंबर 5, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। अब सुनिए, वेल्थ बिल्डिंग का सबसे पावरफुल सीक्रेट टाइम। अगर आप यंग एज में इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं ना, तो कंपाउंडिंग आपका सबसे बड़ा वेपन बन सकती है। कंपाउंडिंग ना ये एक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बेसिक साइंस है। छोटे इन्वेस्टमेंट्स अगर सालों तक लगातार किए जाए ना, तो मैसिव वेल्थ बन सकती है। कोई भी SIP कैलकुलेटर निकाल करके आप देख सकते हो। लेकिन लोग पता क्या करते हैं, जब ज्यादा पैसा होगा ना तब इन्वेस्ट करेंगे, और यही डिले उनसे करोड़ों का फ्यूचर छीन लेती है। याद रखना, अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है। 1000 से शुरुआत करो, लेकिन शुरू करो। स्टेप नंबर 6, स्टॉप चेसिंग क्विक मनी। आज सोशल मीडिया पर हर जगह फेक सक्सेस दिखाई जा रही है। 30 दिन में करोड़पति बनो, क्रिप्टो से एक रात में अमीर बन जाओ, पैसिव इनकम बनाने के इजी तरीके सीख लो। और पता है यूथ क्या करते हैं? जल्दी अमीर बनने के चक्कर में स्कैम में फंस जाते हैं। लेकिन सच क्या है? रियल जो वेल्थ बिल्डिंग होती है ना, वो बोरिंग होती है। वो बोरिंग लगती है, स्लो होती है, कंसिस्टेंट होती है। वेल्थ शॉर्टकट से नहीं होती है, सिस्टम से बनती है। एक सिस्टम जिसको आप फॉलो करते हैं, एक सिस्टम जो आप बनाते हैं, पैशंस से बनती है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग से बनती है। अगर कोई चीज बहुत जल्दी अमीर बनाने का प्रॉमिस कर रही है ना, तो शायद वो आपको बहुत जल्दी गरीबी बना सकती है। स्टेप नंबर 7, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सिंगल इनकम सोर्स बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर वही बंद हो गया तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ हिल जाएगी। इसलिए मॉडर्न इंडिया में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होना जरूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साइड हसल शुरू कर सकते हो, तो कोई साइड में काम शुरू कर सकते हो, जैसे कि फ्रीलांसिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, कोचिंग, ऑनलाइन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, AI सर्विसेज। आज इंटरनेट इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। लेकिन याद रखना, हर साइड जॉब ना शुरुआत में स्लो होगा, व्यूज नहीं आएंगे, क्लाइंट्स नहीं आएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग क्रिएट करती है, और एक दिन वही छोटा सा साइड बिजनेस, वही आपका साइड वाला थोड़ा सा काम, छोटा सा काम आपकी फ्रीडम बन सकता है। कब साइड वाला काम आपका मेन काम बन जाए, ये वक्त और डेडिकेशन के साथ अपने आप डिसाइड हो जाता है। स्टेप नंबर 8, योर नेटवर्क डिसाइड्स योर नेटवर्थ। गौर करो इस लाइन पे, योर नेटवर्क डिसाइड्स योर नेटवर्थ। अगर आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी माइंडसेट भी वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास में एम्बिशियस लोग हैं, तो आपकी एनर्जी बदल जाएगी। एनवायरनमेंट इंसान को शेप करता है। रिच माइंडसेट कॉन्टाजियस होती है, और पुअर माइंडसेट भी। इसलिए ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो ग्रोथ की बात करते हैं, आइडियाज की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, और फ्यूचर की बात करते हैं। क्योंकि कई बार आपकी जिंदगी बदलने के लिए ना बस एनवायरनमेंट बदलना काफी होता है। स्टेप नंबर 9, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। बहुत लोग ना पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हर रोज बहुत लेट नाइट से काम करेंगे, एकदम तनाव में रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे नहीं, और जब भूख लगेगी तो कुछ भी खा लेंगे। और फिर वो 40 साल की एज में रियलाइज करते हैं कि उनके पास में पैसा तो है, लेकिन एनर्जी नहीं है। याद रखना मेरे दोस्त, बॉडी आपका रियल एसेट है। इससे बड़ा एसेट कोई नहीं है भाई इस दुनिया में। अगर हेल्थ नहीं है ना, तो आप अपने वेल्थ को कभी एंजॉय नहीं कर पाओ, चाहे कितना पैसा बना लो। वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो, अपनी स्लीप को इंप्रूव करो। जो काम आपने दिन में करना था आपने कर लिया हो, रात सोने के लिए बनी है, सो। बचा हुआ काम हम कल कर लेंगे, क्योंकि हेल्थी बॉडी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, और प्रोडक्टिविटी इनकम बढ़ाती है। स्टेप नंबर 10, लर्न टू सफर इन साइलेंस। हर इंसान सक्सेस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस पेन को टॉलरेट कर पाते हैं जो सक्सेस डिमांड करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाने से नहीं मिलती, उसके लिए अनकंफर्टेबल फेज से गुजरना पड़ता है। ये एक ऐसी टनल है, एक ऐसी पाइपलाइन है जिसमें आपको दर्द होगा, मुश्किलें होगी। जब दोस्तों की पार्टी चल रही होगी ना, तब आप कोई स्किल सीख रहे होंगे। जब लोग वीकेंड्स एंजॉय कर रहे होंगे ना, तब आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होंगे। और जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हो, फिर भी आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। यही वो फेज है जहां ड्रीम्स टूटते भी हैं और लीजेंड्स बनते भी हैं। मॉडर्न वर्ल्ड ने इंसान को कंफर्ट एडिक्ट बना दिया है। थोड़ा बोर्डम आया तो फोन उठा लिया, थोड़ी स्ट्रगल आई तो अपना गोल बदल लिया, लाइन बदल ली, और थोड़े से संकट आए तो हार मान ली। लेकिन पता है रियलिटी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्रीफाइस मांगती है। कई बार आपको साइलेंटली मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बिना किसी अप्रिशिएशन के, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी इमीडिएट रिजल्ट के। और यही सबसे कठिन पार्ट है, क्योंकि दुनिया फाइनल सक्सेस देखती है, लेकिन वो उन लोनली नाइट्स को नहीं देखती जब आप खुद से लड़ रहे होते हैं, अपने मुश्किल वक्त से लड़ रहे होते हैं। याद रखना, हर सक्सेसफुल इंसान ने एक फेज ऐसा देखा है जहां उसकी मेहनत इनविजिबल
थी, कोई तालियां नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई वैलिडेशन नहीं था, सिर्फ डिसिप्लिन था। और वही डिसिप्लिन एक दिन डेस्टिनी बन जाता है। इसलिए अगर अभी आपकी जिंदगी कठिन लग रही है तो घबराइए मत। शायद आप वही प्राइस पे कर रहे हैं जो एवरेज लोग कभी पे ही नहीं कर सकते, क्योंकि अंत में फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हीं लोगों को मिलती है जो टेम्पररी पेन को टॉलरेट करके परमानेंट फ्रीडम बिल्ड करते हैं। स्टेप नंबर 11, बिल्ड असेट्स नॉट जस्ट इनकम। बहुत लोग जिंदगी भर इनकम चेस करते रहते हैं, लेकिन रिच लोग असेट्स बिल्ड करते हैं। डिफरेंस को समझिए। इनकम आपको पैसा देती है, असेट्स आपको फ्रीडम देते हैं। आज के समय में असेट्स क्या है? फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल, पर्सनल ब्रांड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, डिजिटल बिजनेस, स्किल्स, ऑडियंस। अगर आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहेंगे ना तो हमेशा प्रेशर रहेगा, लेकिन असेट्स धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं और फिर एक दिन असेट्स आपके लिए काम करने लग जाते हैं। यही मैजिक है। स्टेप नंबर 12, बुरे कर्जों से बचिए। कुछ कर्जे यूजफुल होते हैं, लेकिन कई कर्जे जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड का कर्ज, लग्जरी ईएमआईज, अननेसेसरी लोन्स, ये सब फ्यूचर इनकम को पहले ही खा जाते हैं भाई। आज का युवा फ्यूचर सैलरी को आज ही खर्च कर रहा है और यही फाइनेंशियल ट्रैप है। कंपनियां कमा रही है जिसको लोन बेचना है, क्रेडिट कार्ड बेचना है। याद रखना, अगर कोई चीज खरीदने के लिए आपको सालों तक तनाव लेना पड़े तो एक बार डिसाइड करिए दोबारा, शायद उस चीज की आज आपको जरूरत भी नहीं होगी। स्टेप नंबर 13, मास्टर योर फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप पैसे को समझोगे नहीं तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। बुक्स पढ़ो, इन्वेस्टमेंट सीखो, टैक्स को समझो, बिजनेस मॉडल सीखो, क्योंकि फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान अपॉर्चुनिटीज देखता है और फाइनेंशियली अनअवेयर इंसान सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखता है। नॉलेज फ्यूचर इनकम बढ़ाती है और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो खुद पर, खुद के नॉलेज पर, खुद की स्किल्स पर किया गया इन्वेस्टमेंट होता है। स्टेप नंबर 14, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन एपिडेमिक पैदा कर दिया है। मान लो जैसे कोई महामारी लग गई है, हर कोई लग्जरी दिखा रहा है, लेकिन लोग स्ट्रगल नहीं देखते, कर्जा नहीं देखते, तनाव नहीं देखते, और कंपैरिजन इंसान को फाइनेंशियली इरेशनल बना देता है। याद रखना, कुछ लोग दिखने में भले ही आपको अमीर दिखते होंगे, लेकिन अंदर से एकदम टूटे होंगे। अपनी रेस खुद के साथ में दौड़ो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक पर्सनल जर्नी है। स्टेप नंबर 15, थिंक इन डिकेड्स नॉट इन डेज। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? शॉर्ट टर्म थिंकिंग। लोग 30 दिन में रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन वेल्थ ना दशकों में बनती है। अगर आप अपने 10 साल डिसिप्लिन रहते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है बची हुई। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है? लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, करना नहीं चाहते, कर नहीं सकते। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। सक्सेस ड्रामेटिक एक्शन से नहीं होती है, डेली हैबिट से बनती है। अब आप इमेजिन करो, अगर एक 20-25 साल का युवा आज से ये 15 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दे जो ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिया है, जिनमें से मेन है स्किल्स को सीखना, इन्वेस्टिंग सीखना, मल्टीपल अर्निंग्स करना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना और लॉन्ग टर्म माइंडसेट पालना, तो अगले 10-12 साल में उसकी जिंदगी कहां तक पहुंच सकती है आप सोच सकते हो। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सैलरी, ईएमआई, एंटरटेनमेंट और कंफर्ट जोन में जीता रहा है, रील्स में जीता रहा है, उसकी जिंदगी कहां जाएगी? डिफरेंस टैलेंट का नहीं होगा, चॉइसेस का होगा। दोस्तों एक बात याद रखना, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो आपको बोरिंग लगेगी, जिसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, दौर आएंगे मुश्किल, आपको चलते रहना पड़ेगा। मैं आपको कोई सा तरीका रिकमेंड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हर बंदे की चॉइस अलग होती है, हर बंदे की स्किल्स अलग होती है, हर बंदे का माहौल अलग होता है। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हो ना, आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खास तौर पे आज के टाइम में तो छोटे छोटे स्मार्ट डिसीजंस का कलेक्शन करना है आपको, हर दिन थोड़ा बेटर बनने का प्रोसेस करना है। और याद रखना, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन को नहीं सीखना शायद आपकी जिम्मेदारी होगी, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए आज से अपने फ्यूचर को सीरियसली लेना शुरू करो, स्किल सीखो, इन्वेस्ट करो, असेट्स को बिल्ड करो, आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, क्योंकि आने वाले 10 साल या तो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं या फिर परमानेंटली एवरेज बना सकते हैं, जिसको कोई भी रिप्लेस कर दे। चॉइस आपकी है। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।